दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली लोकसभा इलेक्शन के बारे में। जी हाँ, छठे चरण में दिल्ली में चुनाव होना था और दिल्ली में जो है कुल 7 लोकसभा सीट है। पिछले 10 सालों से यानी 2014 और 2019 से बीजेपी 7 के 7 लोकसभा सीट पर कब्जा की हुई थी, लेकिन इस बार 2024 में जो है वो परिस्थिति बदली हुई नजर आ रही थी। चूंकि 2014 और 2007 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा था। लेकिन 2024 में परिस्थिति बदल गया है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है इस बार मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार जो सीट शेयरिंग का मामला हुआ था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसमें फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी 10 साल सत्ता में है, तो उन्होंने 4 सीटों पर लड़ने का फैसला किया। यानी आम आदमी दिल्ली में 7 में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस जो है वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 3 सीटों में उन्होंने जो उम्मीदवार दिया है वो काफी अच्छे अच्छे हैवीवेट उम्मीदवार दिया है। एक उसके अंदर कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार है इस बार वो उदित राज चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से जो है कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अच्छा उम्मीदवार दिया है। और बीजेपी ने अपने मौजूदा 7 सांसदों में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया। उनको फीडबैक मिला था कि जनता उनके के प्रति जनता जो है वो सांसद के प्रति काफी नाराज है और अगर उन्होंने टिकट रिपीट करते हैं तो वो चुनाव आसानी से हार सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक विधायक संसद को जो है उन्हें टिकट रिपीट किया गया है, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी जो है इस बार फिर से मैदान में। लेकिन उसके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो कन्हैया कुमार है। चुनाव हो चुके हैं छठे चरण का और दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव हो चुकी है। चुनाव होने के बाद जो फीडबैक आ रहा है दिल्ली के 7 सीटों पे से, उसमें ये उम्मीद जताया जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक जो है कम से कम 3 लोकसभा सीट जीत सकती है और मैक्सिमम जो है वो 4 सीट भी चुनाव जीत सकते हैं यहाँ पर। जबकि बीजेपी के 2 सीट जो है वो कंफर्म बताया जा रहा है। उसमें एक नई दिल्ली की सीट है और एक जो है ईस्ट दिल्ली का जो सीट है वो चुनाव सीट जो है वो कंफर्म बताया जा रहा है। जबकि कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है मिनिमम 3 सीटें जो है वो चुनाव जीतने के आसार बताए जा रहे हैं। उसमें पहला सीट है चांदनी चौक, जहां से जेपी अग्रवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछली बार जो है यहाँ पर वो 1.5 लाख से अधिक वोट लाए 2019 में भी चुनाव लड़े थे। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे उन्होंने भी लगभग 1.5-2 लाख वोट पाया था। अगर दोनों को मिला लिया जाए तो भी जो कांग्रेस के बीजेपी के कैंडिडेट थे गौतम गंभीर उनके मुकाबले नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा बदला हुआ है। आम आदमी पार्टी भी साथ में है और कांग्रेस तो है ही साथ में। आम आदमी पार्टी का अपना कोर वोटर्स है जो इस बार कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने वाले हैं। जेपी अग्रवाल काफी वरिष्ठ नेता है और काफी अनुभवी है और उसका संगठन भी अच्छा खासा पकड़ है चांदनी चौक लोकसभा सीट में। अगर यहाँ पर हम जातिगत समीकरण की अगर हम बात करें तो कुल जो है 23% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, जो एक अच्छा खासा मतदान है। और अगर 23% मुसलमान है तो आप समझ लीजिए कि 100% जो मुस्लिम मतदाता है वो जेपी अग्रवाल को वोटिंग करने वाले हैं 100%। क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट तो होगा नहीं जो मुस्लिम की सीटों का जो है बंटवारा होना है, ठीक है, वोटों का जो बंटवारा इस बार नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मुस्लिम वोट जो है वो 100% जेपी अग्रवाल को मिलने वाला है। जबकि उसके बाद 28% जो है वो हिंदू आबादी है या ओबीसी आप कह ले वो आबादी है। तो जेपी अग्रवाल ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम के वोट के ही भरोसे है। जेपी अग्रवाल को हिंदू वोट भी पिछली बार मिला था और अच्छा खासा मिला था वोट। तो अगर जेपी अग्रवाल को 3 से 4% अगर हिंदू वोट मिल जाते हैं तो वो आराम से ये सीट जो है वो निकाल सकते हैं। जबकि दूसरा सीट जो है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार को यहाँ पर एज है। चुनाव होने के बाद जो है वो यहाँ से जो फीडबैक आ रहा है, जमीनी फीडबैक आ रहा है, बूथ स्तर पर जो फीडबैक आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के प्रति एज है। क्योंकि मनोज तिवारी 10 साल के सांसद है तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है। और जनता जो है उनसे नाराज है, उन्होंने अच्छा काम नहीं करवाया, नाले वगैरह का साफ सफाई नहीं करवाया, कई ऐसे जगह जहां पर रोड नहीं बनवा पाए, सीवर नहीं बिछा पाया। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं। क्योंकि इस बार देश का जो चुनाव हुआ है, आम चुनाव हुआ है, वो नेशनल स्तर पे चुनाव नहीं हुआ है, लोकल मुद्दे पे चुनाव हुआ है। और जब भी लोकल मुद्दे पे चुनाव होता है तो बीजेपी को घाटा होता है, यानी उसको नुकसान होता है। लोकल मुद्दे पे जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी को
नुकसान होना तय है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार ने काफी मजबूती से चुनाव लड़ा है और कन्हैया कुमार के लिए कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया था, जिन्होंने काफी मेहनत किया। और सचिन पायलट के टीम की सदस्य रामनिवास गवारिया है, मुकेश वाकर है, जो विधायक वगैरह है, उनके जो करीबी लोग हैं, उन्होंने काफी अच्छा मेहनत किया कन्हैया कुमार के लिए और चुनाव लड़ने में काफी मदद की। और खुद सचिन पायलट ने कई जनसभाएं की सचिन पायलट के लिए, कन्हैया कुमार के लिए। तो ऐसा माना ये जा रहा है, जिसकी वजह से मामला जो है माहौल धीरे धीरे बनता गया। और जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो फीडबैक आया, फीडबैक के हिसाब से बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार को एज है मनोज तिवारी के प्रति। तीसरा सीट जो है, जहां से आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। महाबल मिश्रा शुरू से ही बढ़त में थे। हालांकि महाबल मिश्रा जो है पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, कई बार वो विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री भी रहे हैं। तो महाबल मिश्रा वाला सीट जो है वो भी आम आदमी पार्टी बढ़त में है, वहां से शुरुआत से ही बढ़त में है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र में भी बल्ली मरान आ जाता है, उसके बाद ओखला सीट ओखला, जामिया नगर, ये सब इलाके आते हैं, शाहीन बाग वगैरह आते हैं। तो उस लोकसभा सीट में मुस्लिम की जो आबादी है वो अच्छी खासी है, इसलिए माना यह जा रहा है कि महाबल मिश्रा वाला सीट जो है वो भी फंसा हुआ है बीजेपी के लिए और उस सीट से आराम से चुनाव जीत सकते हैं महाबल मिश्रा, संसद हो सकते हैं। तो महाबल मिश्रा के लिए भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है इस बार संसद पहुंचने का। और तीसरा सीट जो है वो ये है कि गांधीनगर वाली सीट जो है, जहां से गौतम गंभीर चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से, इस सीट पर भी इस बार जो है अच्छा खासा टक्कर देखने को मिल रहा है। और सीट से शायद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो है वो बीजेपी को अच्छा खासा टक्कर दे रही है। इस सीट पर भी जो है मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और यहाँ से भी जो है मामला काफी टाइट बताया जा रहा है। वेरी क्लोज, बहुत क्लोज फाइट है आम आदमी पार्टी और बीजेपी कैंडिडेट के बीच में, जो काफी क्लोज फाइट बताया जा रहा है। यहाँ से कोई भी चुनाव जीत सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बूथ मैनेजमेंट में काफी माहिर माने जाते हैं। उनकी जो नेता है, उनकी जो कैडर है वो काफी एक्टिव रहते हैं। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट और कैडर है वो अपने मतदाताओं को बूथ तक लाने में काफी कामयाबी हासिल की है। ये सर्वे में आया है, जमीनी रिपोर्ट में आया है। तो इसलिए माना यह भी जा रहा है कि इस बार जो है ये गांधीनगर की लोकसभा सीट, यहाँ से भी चुनाव जीतने के आसार बताए जा रहे हैं। जबकि एक एक्स्ट्रा सीट अगर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो सोमनाथ भारती जो है, जो आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट है, लेकिन वहां से कम में बताई जा रही है। लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि लास्ट में वो फाइट में आ गए थे। तो ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ये 3 सीट तो पक्का है कि इंडिया ब्लॉक चुनाव जीत रहे हैं, जिसमें एक चांदनी चौक हो गया जहां जेपी अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद जो है महाबल मिश्रा वाला सीट जो है वो चुनाव, वहां से चुनाव जीतता हुआ दिख रहा है। जो तीसरा कन्हैया कुमार का है और चौथा सीट जो आने के चांसेस 50-60% है वो है उदित राज वाले। उदित राज जो है दलित नेता है, काफी बड़े नेता माने जाते हैं और वो बीजेपी के प्रति काफी मुखर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से एक बार वहां पर सांसद रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने बाद में उनकी जो आइडियोलॉजी है उनसे उसका विचार नहीं खाया, मेल नहीं खाया, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो माना यह जा रहा है कि 60% उम्मीद है कि वो उदित राज वाली सीट जो है वो निकल जाए, वो कांग्रेस के उम्मीदवार है। तो कुल मिला के मिनिमम जो है कांग्रेस गठबंधन या इंडिया गठबंधन जो है दिल्ली में 3 सीटें जीत सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 4 सीटें जीत सकती है। आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार कौन किस सीट पर भारी है और कौन चुनाव जीत सकता है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।